आज डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्यूबिक नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्यूबिक इक्वेशंस के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता क्या है। वो इस टाइप से होता है: ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। और ये जो ए है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये क्यूबिक इक्वेशन से तो इसके तीन ही रूट्स होंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें अल्फा बीटा गामा ही इसके तीन रूट्स हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें भी तीनों रूट्स निकालने के तीन फॉर्मूले होंगे। नंबर वन कि जब सम ऑफ रूट्स करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो वो होगा माइनस के बी अपॉन ए। जब प्रोडक्ट ऑफ सम करेंगे यानी दो दो का प्रोडक्ट और फिर सम करेंगे तो वो होता है सी अपॉन ए। और जब तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो होता है आपका माइनस के डी अपॉन ए। ये तीनों फॉर्मूले उसी से रिलेटेड है जो कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में स्टडी किया था कि सम ऑफ रूट्स माइनस के बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। तो ये भी वही प्रोसेस है, एक माइनस एक प्लस और एक माइनस। ये क्यूबिक है तो इसमें तीन बनेंगे फॉर्मूले। ठीक है, ओके। तो हम आज इस क्यूबिक इक्वेशन से हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है एपीजीपी सीरीज से। और कुछ क्वेश्चंस में आपके पास इस रूट्स में ही रिलेशन दिए जाएंगे कि दो रूट्स इक्वल होंगे या एक रूट्स गिवन होगा तो बाकी रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चन हम वही करेंगे जो कि एपीजीपी से रिलेटेड होगा। और हम इसमें भी एपीजीपी के वो बेसिक वाले मेथड्स को ना यूज़ करके हम ना, जो आप लोगों को पता है कि अगर ए बी सी ए पी में हैं तो हम क्या करते हैं, बीच वाले का डबल और ए ओ प्लस सी यानी कि फर्स्ट और लास्ट का सम। और अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर और लास्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट। तो हम ना बेसिकली ये मेथड इसमें यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि इससे ना प्रोसेस फिर लॉन्ग हो जाएगा। जब भी ये एपी की बात करेंगे तो जो इसके तीनों रूट्स हैं ना, हम कुछ ऐसे कंसिडर करेंगे। बीच में ए लेंगे और राइट में ए प्लस डी लिखेंगे और लेफ्ट में ए माइनस डी लिखेंगे, यानी डी इसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर। तो तीन रूट्स हम ये कंसिडर करेंगे जब ये ए पी की बात करेंगे। बीच में ए, लेफ्ट में ए माइनस डी, राइट में ए प्लस डी। और जब जीपी की बात करेंगे तो इसमें भी बीच में ए, राइट में इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेफ्ट में इसमें आर से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जीपी की बात करेंगे तो ये तीन रूट्स कंसिडर करेंगे। आप देखो ये तीनों रूट्स जीपी में ही है, क्योंकि बीच का जब स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आर से आर कैंसिल, ए इंटू ए स्क्वायर ही होगा, सेटिस्फाइड। और ये भी देखो एपी में ही है, बीच वाले का डबल करेंगे और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी से डी कैंसिल, तो ये 2a हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाइड। ओके, तो जब भी इसमें एपी की बात करेंगे तो तीनों रूट्स ये कंसिडर करेंगे और जब भी इसमें जीपी की बात करेंगे तो तीनों रूट्स ये कंसिडर करेंगे। ओके, इतना ही बेसिक बहुत है। चलिए तो फिर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सब के सब क्वेश्चन यूपी टीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी और डी ट्रिपल एस बी हरियाणा टीजीटी पीजीटी, मतलब जितने भी हमारे देश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग लेवल के, टीजीटी पीजीटी और आईआईटी जेईई मेंस, इन सभी में ये क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने जो लिए हैं, ये क्वेश्चन ये सब के सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है और ये बोला गया कि जो इसके रूट्स है ना वो किस में है, एपी में है। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें आपको ये फाइंड करना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। ओके, चलिए कैसे निकालते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया कि जब भी इसके रूट्स एपी में होंगे तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो रूट्स कंसिडर करेंगे, एक हम तो लेंगे इसमें बीच में ए, राइट साइड में क्या कर देंगे डी और लेफ्ट साइड में डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट में ऐड कर देंगे। तो ये तीन रूट्स हम कंसिडर करेंगे। और अभी मैंने तीन फॉर्मूले बताए हैं, तो हम ना कोशिश करेंगे कि तीनों फॉर्मूले का यूज़ ना हो, एक का या दो का यूज़ हो, जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। तो देखो, तो सम ऑफ रूट्स जैसे करेंगे यानी इन सब का सम कर देंगे, यानी कि ये ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी,
तो वो होता है आपका क्या, माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी अपॉन ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -9। तो यहाँ से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और ए 3a हो जाएगा, ये 3 टाइम ए, और इक्वल टू होगा 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3। बस एक रूट तो पता चल गया। अब जो दूसरा रूट है उसको निकालने के लिए ना दो मेथड है यहाँ से। तो बेसिकली हम तो जो सिंपल मेथड है वही यूज़ करेंगे। जो सिंपल है मैं पहले वही बताता हूँ। देखो वो क्या है, जैसे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, तो इसमें ना हम जो लास्ट वाला फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी तीनों का जो प्रोडक्ट वही वाला लगाएंगे। वो क्या होता है, माइनस के डी अपॉन ए। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 15। तो इससे बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो इसमें ए की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस डी ए प्लस डी इंटू ए इक्वल टू यहाँ बचेगा 15। मतलब हमने ए की वैल्यू पुट कर दी 3। तो देखो आपको ये साफ साफ दिखाई दिया कि एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड। तो ये तो हो जाएगा आपका 3² माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 5 टाइम। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 को उठा के इधर लेके आएंगे और डी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो 5 माइनस 9 कितना होता है 4। तो डी इक्वल टू आएगा √4 और प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस माइनस के 2 आया डी का मान। तो बस कोई भी ले लो इनमें से, प्लस ले लो तब भी वही आंसर आएगा और माइनस ले लो तब भी वही आंसर आएगा आपका। अगर आप प्लस लेते हो डी की वैल्यू, वैसे तो हमसे यही पूछा था कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि तीनों रूट्स फाइंड करो, वैसे तो यही पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है। तो अगर ऑप्शन दिया जाएगा आपके पास, तो ऑप्शन में दोनों तो होंगे नहीं, या तो प्लस के 2 होगा या माइनस के 2 होगा। और अगर दोनों होंगे तो दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों से आपकी सेम सीरीज बनेगी। देखो वेरीफाई करके दिखाता हूँ। जैसे अगर हमारे पास प्लस के 2 लिया मैंने, तो जैसे यहाँ प्लस के 2 पुट करेंगे तो देखो फर्स्ट तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3 माइनस के 2, फिर 3 और 3 प्लस के 2, क्योंकि डी की वैल्यू हमने 2 ले ली इसमें। तो यहाँ होगा हमारे पास 1, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5। देख सकते हैं ये जीपी है। और अगर आप डी की वैल्यू -2 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस के 2, तो प्लस के 2 हो जाएगा 3, और 3 प्लस के 2 करेंगे तो ये तो माइनस ऑलरेडी। तो यहाँ से भी देखो वही आया है 5, 3 और 1, तो सीरीज तो सेम ही है, ठीक है। तो इसमें डी तक आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि डी की वैल्यू क्या होगी। और अगर तीनों रूट्स पूछे तो तीनों रूट्स इसमें क्या है 1, 3, 5, और ये देखो ये एपी में भी है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं इस क्वेश्चन में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये भी हमने एपी से ही लिया है और है तो क्यूबिक इक्वेशंस। इसमें भी यही कहा है देखो कि ये जो इक्वेशंस है x³ माइनस के 3x² है ना, ये भी किस में है, ये भी एपी में है। और इसमें भी क्या पूछा गया है, इसमें भी इसके रूट्स पूछे, यानी एक तरीके से इस क्वेश्चन का हल पूछा है आपसे। ओके चलिए देखते हैं। देखो तो सॉल्यूशन एपी में है तो वही काम करेंगे, बीच में ए, इधर a प्लस डी, इधर a माइनस डी। और जब तीनों का सम कर देंगे फटाफट यहाँ से, तो देखो आपको जब तीनों का सम करेंगे तो ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a आ जाएगा। और वो होता है माइनस के b अपॉन a। तो b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस, तो ये कुल मिला के सॉल्व करके यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। बस, और जैसे a की वैल्यू 1 आ गई तो मैंने आपसे पहले कहा कि लास्ट वाला फॉर्मूला करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा, बीटा और गामा बराबर होता है माइनस के डी अपॉन ए। तो डी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस डी, 1 इंटू 1 प्लस डी इक्वल टू -8। और यहाँ साफ साफ वही फार्मूला बन गया, 1² माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस का। तो 8 को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इधर आके 1 + 8 9 हो जाएगा, तो उधर जाके d²। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी √9, यानी कि +-3। एक ही बात है, एक ही ले लो, प्लस ले लो या माइनस ले लो, क्योंकि आपने देखा था सॉल्यूशन तो सेम ही आता है। तो प्लस d लेंगे, जैसे इसमें d = 3 लेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास 1 - 3, फिर 1 और 1 + 3, यानी कि जो आपके पास रूट्स निकल के आएगा -2, 1 और 4। चाहे आप -2 लेके देखो तब भी यही आंसर आएगा आपका। ओके, तो सॉल्यूशन अगर पूछते तो इसका सॉल्यूशन जो है आपका वो है -2, 1 और 4। और अगर कॉमन डिफरेंस पूछेंगे तो डी की वैल्यू 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म पूछेंगे तो आप देख लो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, इसमें -2 आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है जीपी से।
क्या बोला है देखो इस क्वेश्चन में, ये भी कहते हैं कि जो इसके रूट से क्यूबिक इक्वेशंस वो ना जीपी में है। तो मैंने अभी अब आपके सामने डिस्कस किया था कि जब भी जीपी की बात करेंगे ना तो बीच में तो ए ही रखना है, आगे क्या करना है आर से मल्टीप्लाई और इधर क्या करना है आर से डिवाइड। तो ये जीपी के 3 रूट्स हम मान लेंगे इसमें। और क्या बोला गया है इसमें भी कॉमन रेशो ही पूछा है, मतलब वही आर की वैल्यू पूछी इसमें भी। तो इसमें भी वही करेंगे हम फटाफट। क्या करेंगे, पहले तो इसमें लगाएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, क्या करेंगे इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे, जिससे हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए। तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, यानी लास्ट वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो तीनों का प्रोडक्ट वो होता है माइनस के डी अपॉन ए, माइनस के डी अपॉन ए। तो यानी डी की वैल्यू माइनस के 24, ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आर से आर कैंसिल, तो ये ए इंटू ए हो जाएगा ए क्यूब, और 3 से 24 हो जाएगा 8, 8 होता है 2 का क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2। ओके, और जैसे ए की वैल्यू 2 आ जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, तो कोई यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2 मेथड होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको कोई ना कोई एक दूसरा फॉर्मूला तो अप्लाई करना होगा, या तो सम ऑफ रूट्स वाला ही अप्लाई करना होगा, तो बेहतर होगा वही कर देते हैं, है नहीं, वो जल्दी हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स यानी इन सब का सम कर दो, तो वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ बी की वैल्यू है 26 माइनस का, तो ये तो हो जाएगा आपको बस प्लस के 26 अपॉन 3। और फटाफट यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर, और इक्वल टू आपके पास कितना है 26 अपॉन 3। क्या है ए की वैल्यू 2, तो जैसे यहाँ 2 पुट करेंगे और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस के 1 अपॉन आर और इक्वल टू 26 अपॉन 3। यहाँ आर एलसीएम ले लिया तो 2 से ये तो हो जाएगा 13 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर प्लस के 3 आर और प्लस के 3 और इक्वल टू ये हो जाएगा बस 13 आर। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको उठा के एक तरफ लेके आएंगे फटाफट, तो 3 आर स्क्वायर माइनस के 10 आर प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो ये साफ साफ देखो आपके पास क्या बन के तैयार हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तैयार हो गया है। जो मेरा ट्रिक था उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनता है लास्ट में, तो इसीलिए उसको ना फॉलो करके मैंने इसे ही फॉलो कर लिया। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ 9 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने पर 10 आ जाए, तो 9 कम 9, तो 3 आर स्क्वायर माइनस के 9 आर माइनस के आर प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 और आर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा आर माइनस का 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, आर माइनस का 3, तो आर की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो 3 और एक 1/3। एक आर की वैल्यू आ गई 3 और सेकंड 1/3। तो फटाफट इसमें जो कॉमन रेशो होगा वो 3 भी हो सकता है, वो 1/3 भी हो सकता है। जो ऑप्शन में होगा वही आपको टिक करना है। वैसे तो दोनों होता नहीं है कोई ऑप्शन में, और दोनों अगर हो जाए तो बोथ कर देना। ठीक है, तो अगर दोनों होगा ऑप्शन में तो बोथ जरूर होगा, और अगर एक होगा तो 3, अगर होगा तो 3 टिक करना है, और 1/3 होगा तो 1/3 टिक करना है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में यहाँ तक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इस मेथड के जो और आगे जो क्वेश्चन हैं जिसमें रूट्स में रिलेशन गिवन होंगे, यानी कि जिसमें वो हो सकता है कि 2 रूट्स इक्वल हो या 1 रूट्स गिवन हो। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।